हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानवी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया गया है कि जो भी इक्वेशंस हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, उन सभी इक्वेशंस के हमें रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप में से जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाइए वहाँ पर और फैक्टराइजेशन मेथड सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दिया है वो है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है कि इक्वेशन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें प्रोडक्ट करना है। तो -10 इंटू x² हमें यहाँ पे मिल जाता है -10x²। सेकेंड स्टेप में हमें इस 10x² के सभी फैक्टर्स लिख लेने हैं, जो कि इस केस में है 2x, 5x, 10x एंड 1x। अब इन फैक्टर में से हमें दो ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें हम या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अपना मिडल टर्म पा सकते हैं, जो कि इस केस में हो जाएगा 5x एंड 2x। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो मिडल टर्म है उसके सामने साइन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, तो जो भी फैक्टर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसके सामने माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसे अरेंज करते हैं। तो x² वैसा का वैसा रहेगा। -3x की जगह पे हम लिख सकते हैं -5x प्लस 2x एंड -10 वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा x² माइनस 5x ये एक पहला पेयर बन गया है एंड 2x माइनस 10 ये दूसरा पेयर बन गया है। तो x² माइनस 5x में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 5। उसी तरीके से 2x माइनस 10 में से हम +2 बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे आ गया है x माइनस 5, सेकेंड फैक्टर हमारा बन गया है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और उसी तरीके से x प्लस 2 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो हमारे x का जो फर्स्ट रूट है वो है 5 और दूसरा रूट हमें मिला है -2। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हमें मिले हैं वो हैं 5 एंड -2। अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो इस केस में हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाई बाय -6 यानी कि -12x²। अब हमें 12x² के सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, जो कि इस केस में हो सकते हैं 6x, 2x, 3x, 4x, 12x एंड 1x। अब इन फैक्टर में से हमें दो ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें अरेंज करके हम मिडल टर्म पा सकते हैं। तो इस केस में 3x एंड 4x ये वो दो फैक्टर हैं जिसे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको +x मिल जाएगा। अगेन मिडल टर्म के सामने प्लस का साइन है, तो जो हमारा बड़ा वाला फैक्टर है यानी कि 4x उसके सामने हम प्लस का साइन रखेंगे। तो चलिए इसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2x² वैसा का वैसा रहेगा, +x की जगह पे हम लिख देंगे +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस 4x ये हमारा पहला पेयर बन गया है, -3x -6 ये हमारा दूसरा पेयर बन गया है। 2x² प्लस 4x में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2x, ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। उसी तरीके से -3x -6 में से हम कॉमन निकाल सकते हैं -3, ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे आ गया है x प्लस 2, दूसरा है 2x माइनस 3। अब इन दोनों फैक्टर को हमें 1 बाय 1 करके 0 के साथ इक्वेट करना है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में हमारा जो x का फैक्टर आया है वो x इज इक्वल टू -2 है, और दूसरे केस में x का जो रूट आया है वो है 3/2। तो इस तरीके से हमें x के दो रूट मिल गए हैं, वो है -2 एंड 3/2। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट का इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म √2x² एंड लास्ट टर्म 5√2। देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिलता है। √2x² इंटू 5√2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10 10 इंटू x² इज 10x²। 10x² के फैक्टर्स हो सकते हैं 2x, 5x,
10x एंड 1x। इन सभी फैक्टर में से हमें मिडिल टर्म 7x चाहिए, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे 2x एंड 5x। चलिए इसे अरेंज करते हैं। पहला टर्म हमारा वैसा का वैसा रहेगा। 7x की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। लास्ट टर्म वैसा का वैसा रहेगा, 5√2 इज इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट पेयर बन गया है यहाँ पे √2x² प्लस 2x। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं √2x। √2x² में से √2x अगर बाहर निकल गया तो हमारे पास अंदर बच गया है x, प्लस 2 की जगह पे हम डाल सकते हैं यहाँ पे √2, क्योंकि एक √2 ऑलरेडी हमने बाहर निकाला है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। यहाँ से सेकेंड पेयर जो हमारा बना है वो है 5x प्लस 5√2। इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं 5 और अंदर हमारे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो दो फैक्टर हमें मिले हैं वो हैं x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5। अब एक एक करके हमें इन दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में x का वैल्यू हमें मिल जाएगा -√2 और सेकेंड केस में x का वैल्यू हो जाएगा -5/√2। तो इस तरीके से x के जो दो रूट हमें मिले हैं वो हैं -√2 एंड -5√2। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट का इक्वेशन है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए हमें डिनोमिनेटर में 8 है, तो हमें सबसे पहले इस डिनोमिनेटर वाले 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो इस 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम LHS और RHS दोनों ही साइड को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो 8 2 16x² माइनस 8x और यहाँ पे आ जाएगा +1। उसी तरीके से 0 इंटू 8 हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, जो कि होता है 16x² इंटू 1 इज इक्वल टू 16x²। 16x² के फैक्टर्स अब हम लिख लेंगे 4x, उसके अलावा 8x, 2x। इसमें से हमें मिडिल टर्म चाहिए 8x, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 4x एंड 4x, और यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है इसीलिए हम 4x के आगे माइनस लगा देंगे। चलिए अरेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x हमें -8x मिल जाएगा एंड -4 को जब हम मल्टीप्लाएंगे तो करेंगे तो हमें 16x² मिल जाएगा। लास्ट टर्म +1 वैसा का वैसा रहेगा। हमारा फर्स्ट पेयर बन गया है 16x² माइनस 4x, जिसमें से हम 4x कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा 4x माइनस 1। सेकेंड पेयर जो है हमारा वो है -4x प्लस 1। इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन जो ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट के अंदर हमारा -1 आना चाहिए, तो यहाँ से हम सिर्फ -1 कॉमन निकालेंगे बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो दो फैक्टर्स हमें मिले हैं वो हैं 4x माइनस 1 और दूसरा भी है वो है 4x माइनस 1। अब दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में जो x का वैल्यू मिला है वो है 1/4 और सेम वही वैल्यू हमें सेकेंड केस में भी मिलेगा। तो इस वाले इक्वेशन में जो हमें दो रूट्स मिले हैं वो दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं, जो कि हैं 1/4 एंड 1/4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जो कि है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 100x², लास्ट टर्म है 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100x² मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 100x²। 100x² के फैक्टर्स हो सकते हैं 10x, इसके अलावा 20x एंड 5x। हमें मिडिल टर्म चाहिए -20x, इसीलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे 10x एंड 10x। सिंस 20x के सामने माइनस का साइन है इसीलिए 10x के सामने भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। चलिए अरेंज करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। -20x की जगह पे हम लिख सकते हैं -10x एंड लास्ट टर्म भी वैसा का वैसा रहेगा। फर्स्ट पेयर हमारा बन गया है 100x² माइनस 10x। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 10x और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 10x माइनस 1।
सेकंड में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है क्योंकि हमारा जो सेकंड पेयर है वो है -10x + 1, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है वो फर्स्ट ब्रैकेट के सिमिलर होना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 10x - 1 = 0। तो इस तरीके से जो फर्स्ट फैक्टर हमें मिला है वो है 10x - 1 और दूसरा फैक्टर भी हमें जो मिला है वो है 10x - 1 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। फर्स्ट केस में जो x का रूट हमें मिला है वो है 1/10 और सेकंड केस में भी x का जो रूट हमें मिला है वो है 1/10। तो इस तरीके से हमें अगेन x के दो इक्वल रूट्स मिल गए हैं 1/10 एंड 1/10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।